तो गाइस वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। मैथ का करने वाले इसके अंदर हम लोग मॉक टेस्ट मतलब प्रैक्टिस सेट एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए और सारे मैथ्स का नोट्स बनाते हैं जो मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे देते जा रहा हूँ। नोट्स बनाओ, रिवीजन करना, बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम में। इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। आप नोट्स तैयार कर लो इसकी, ठीक है। अगर मेरे ऊपर क्लेम करना है तो इसकी नोट्स तैयार कर लो और एग्जाम के बाद आके एक बार नोट्स खोल के देख लेना कि क्या पूरा नोट्स में से सेम पैटर्न पे आपके एग्जाम में आए थे। तो बोलोगे सर मोर देन 95% चीजें सेम पैटर्न पे आई थी। मोर देन 95% ये मैं ताल ठोक के कह सकता हूँ। आप बस नोट्स बनाते जाओ और एग्जाम के बाद आके उस नोट्स को पूरा खोल के ना पूरा एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो चलो, बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कितना तैयारी करते हो। हमारा जो कहने का काम है, करने का काम है, हम कर रहे हैं और आपका जो काम है आप अपनी तरफ से करो। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे हम लोग देते हैं। टेलीग्राम तो अगर ज्वाइन करना है तो फ्री में ज्वाइन कर पाओगे। टेलीग्राम पे सर्च करो @A to Z स्टडी, ठीक है। इसको सर्च कर लो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाकी अगर आप पेड बैचेस में जुड़ना चाहते हो तो पूरा बेसिक क्लास, डिटेल क्लास के लिए वाई ग्रुप की कम टाइम में बढ़िया प्रिपरेशन के लिए वाई ग्रुप की करनी है आपको, तो A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लोगे आप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डाउनलोड करने के बाद इस बैच को ज्वाइन कर लो। वाई ग्रुप की बिल्कुल भी बेसिक से प्रिपरेशन करा दी जाएगी कम टाइम के अंदर। बहुत बढ़िया अगर परफॉर्मेंस करना है उसके लिए, हाँ, बच्चा हार्डवर्किंग चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बाय करके घूम रहे, वो वाला सीन नहीं। हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको, बिकॉज टाइम कम है तो प्रिपरेशन में जान लगानी होगी। तो ये 8 मंथ की वैलिडिटी के साथ इस बैच को हम लोग दे रहे हैं कि 8 मंथ तक ये बैच आपके साथ रहेगा। पूरी क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी, आपको जब मन करे तब पढ़ पाओगे। आधी रात को आप मतलब दिन में, दोपहर में, कोई बच्चा काम कर रहा होता है, काम करने के बाद वो आराम से पढ़ पाएगा। इसमें मॉक टेस्ट भी मिल जाएगी, अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। हमारी जितनी पेड पीडीएफ्स आती हैं वो सब इस बैच के अंदर मिल जाएगी, अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस बैच को ज्वाइन कर लो, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। चलो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। A to Z स्टडी ऐप। अगर कोई बच्चा एक्स ग्रुप से भी अगर है तो एक्स ग्रुप की सिर्फ इंग्लिश की क्लास भी अलग से बाई कर सकते हैं। बाकी इस बैच के अंदर इंग्लिश और रागा कंप्लीट कराई जाएगी। रागा बोले तो मैथ, रीजनिंग, जीके सब, ठीक है। अगर कोई बच्चा सिर्फ इंग्लिश लेना चाहता है वो 250 रुपीज में बैच ले सकता है, जिसमें इंग्लिश ग्रामर की वीडियोज होंगी, वोकैबुलरी की इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहेंगे, पैसेज, PQRS, फिल इन द ब्लैंक्स के प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ रहेगी, ठीक है। अगर वाई ग्रुप की सिर्फ मॉक टेस्ट भी लेना है तो वो ले सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप के ऊपर जाओ और प्रिपरेशन में जान लगाओ। बाकी चलो, अभी क्या करेंगे हम लोग, सवाल को शुरू करते हैं इस सेट के ऊपर। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। चलो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया भाई, आ नहीं रहे। चलो मैं देख लूँ क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, इन सेकेंड। देखो, पहला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, तो दिख रहा होगा आपको ये चीज़ कि इफ cos A = 5/13 है एंड 0 डिग्री से बीच में, मतलब ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड स्मॉलर देन, कह रहे 90 डिग्री। मतलब A जो वैल्यू है ना वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। देन cot A + cos A की वैल्यू बताओ। ये बताओ, आपने एक चीज पढ़ा होगा लाल बटा का, अपनी अपनी लैंग्वेज में अलग अलग चीजें पढ़ी जाती है। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, ये चीज बताओ। कहोगे सर आधार डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। वहीं पर अगर हम cosec थीटा बराबर क्या कहेंगे, कर्ण बटा में लंब, या फिर इसको आप कह सकते हो हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, यही कह सकते हो ना आप इसको। चलो, अब यहाँ पे दे रखा है cos A जिसकी वैल्यू 5/13 है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है भाई, आधार बटा में कर्ण, जिसको हम लोग कहते हैं बेस बटा में B/h कर्ण। तो मान लेते हैं ये ट्रायंगल अगर है, हम A इसको मान लेते हैं, B इसको मान लेते हैं, C इसको मान लेते हैं। तो A = कितना डिग्री होगा पता नहीं, ठीक है। A अगर ये हमारा A डिग्री हो गया ये, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कह रहा है कि 5/13, मतलब आधार की वैल्यू 5, कर्ण की वैल्यू 13। तो ये लंब जो है ये कितना हो जाएगा, तो आगे √13 इसका स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 डिवाइडेड बाई 25, मतलब √144। साफ साफ लिखते, थोड़ा बहुत ही गंदा लिख दिया मैंने इसको लिख सकते हैं √144 जिसकी वैल्यू होती है 12। अगर इतना नहीं करना था तो ट्रिपलेट नंबर होता है क्या भाई, 5 बार 12 एंड 13 का ट्रिपलेट नंबर होता है। मतलब 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो वो 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। मैंने ट्रिपलेट नंबर बेसिक से पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे भी और पेड बैचेस दोनों जगह ट्रिपलेट नंबर का जिक्र मैं कर ही देता हूँ एक बार, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या आपसे, यहाँ हम लोग करेंगे, कह रहा है cot A + cosec A की वैल्यू बता दो, ठीक है। cosec A की वैल्यू बताओ। cot A बराबर क्या हो जाएगा, हमने लिखा आधार बटा कर्ण, आधार की वैल्यू क्या है 5, हाइपोटेनियस है 13, और क्या है भाई
कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, कह रहा है कर्ण बटा में लंब, तो कर्ण की वैल्यू क्या है 13, लंब कितना है 12। इनको सॉल्व करो और सॉल्व करके इनका आंसर कर दो आप। एक चीज गलती लिख दिया मैंने जल्दीबाजी में, यहाँ पे 5/13 नहीं होगा, ये होता है आधार बटा लंब होता है ना, तो हो जाएगा आपका 5/12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/12। ये 6 के टेबल से कटेगा, ये 2 के टेबल, मतलब 6 के टेबल से 3 बार में और ये 2 बार में, तो 1.5 इसके आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.5 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो ये जो सीन है आप इसको देख के समझ सकते हो, क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटा में परपेंडिकुलर, तो 5/12 भी होगा ना उसका, वही मैंने 13 लिख दिया था बाई मिस्टेक। चलो ये सवाल तो ट्रायगोनोमेट्री का जो चीज़ बन गया होगा आपका। कह रहा है एक संख्या के 38% और एक संख्या के 22% के बीच का वैल्यू जो है ना आपका 3200 है, 3200 है, तो उस संख्या का 31/2% क्या होगा। मान लो x का 38% में अगर x के 22% को माइनस कराओगे तो इसकी वैल्यू 3200 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16x बटा में 100, मतलब ये 3200, 16 दूनी 32, मतलब ये x की वैल्यू क्या हो गई 2000। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लग रहा है, 2000 नहीं होगा, एक जीरो और हो जाएगा, वही मैं कहूँ, एक जीरो और हो गया 20,000। तो ये कह रहा है ना कि x का 31/2% निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा 20,000 इंटू 31/2 इंटू जीरो। ठीक है, डबल जीरो। अब इनको सॉल्व करके देखो, 2000 तो ऐसे ही कट जाने इनका। ठीक है, डबल जीरो कट जाएगा, ये 200 को 100 बार में कट जाएगा, तो 31 इंटू 100 कितना हो जाएगा 3100। ये सवाल डिफिकल्ट नहीं होता, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इजी सवाल है, इजी है, बट एग्जाम में इजी ही देता है, बस वो टाइम कंज्यूमिंग देता है कि आप टाइम आपका जो है वो बर्बाद हो जाए, कैसे भी टाइम बर्बाद हो जाएगा तो अल्टीमेटली आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, क्वेश्चन छूटेगा तो आप फेल हो जाओगे। तो ऐसे जो अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है इजी भी है तो थोड़ा उसको कोशिश करो, या तो जल्दी बना लो या फिर लास्ट में बनाओ। चलो फिर अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, कह रहा है एक वस्तु पर 20% छूट देने के बाद एक विक्रेता 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये हो तो 25% की छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपको बतानी है। देखो भाई, एक चीज़ तो सिंपल है कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस दे रखा है 300, तो मार्क प्राइस निकालना है, तो मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो वो 80% पे बेचेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जो कॉस्ट प्राइस है उस पर 20% के प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, तो मार्क प्राइस पे 80% पे, अगर मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट देने के बाद वो जो वैल्यू निकलेगी वो सेलिंग प्राइस होगी। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस पे 20% बढ़ा दो, बिकॉज कॉस्ट प्राइस पे 20% की प्रॉफिट हो रही है। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका मार्क प्राइस निकल जाएगा, ये डबल जीरो आपका निकल गया, और ये सिंगल जीरो और एक सिंगल जीरो कट जाएगा, 4 के टेबल से 2 बार में और 4 के टेबल से ये कट जाएगा 3 बार में, और ये 50 टाइम्स में कट जाएंगे, तो मार्क प्राइस बराबर क्या हो जाएगा 50 इंटू 9, मतलब 450 रुपये हो जाएंगे मार्क प्राइस इसके। कह रहा है ठीक है, चलो मार्क प्राइस तो निकल गया 450। कह रहा है अगर 25% का डिस्काउंट देते तब कितना होता, तो मार्क प्राइस पे अगर आप सेलिंग प्राइस निकालना है आपको, तो 25% का डिस्काउंट दोगे तो कितने पे बेचोगे, 75% पे बेच दोगे कोई चीज़ को, तो 25 से करोगे 25 3 से 75, और ये 4 टाइम में कट जाना है इसको। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 2 से कटाएंगे, नहीं छोड़ो हटाओ, 2 से नहीं कटाएंगे, डायरेक्टली इनको हम सॉल्व करते हैं, गुना कर लेते हैं, 5 × 15 4 × 12 और 1 13 बटा में ये 4 से डिवाइड मार लो, और ये 4 के टेबल से ले जाओगे तो ये कट जाएगा, इससे जितने बार में कट रहा है पॉइंट में वैल्यू आएगा, आप लिख लो ये 337.5 आ जाएगा आपका, ये इसका आंसर है ऐसे 337.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, हर बार मैं क्यों दे रहा हूँ, देखना एक सवाल आपके हर शिफ्ट में पूछा जाएगा सेम टू सेम, खाली 10 के जगह कुछ और कर देगा, 16 की जगह कुछ और कर देगा। तो 10 का जो कॉस्ट प्राइस है वो इज इक्वल है 16 के सेलिंग प्राइस के, तो कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा 16 बटा में 10, तो कॉस्ट प्राइस 16 हो गया, सेलिंग प्राइस इतना हो गया, तो लॉस कितना है, और 16 माइनस 10 मतलब 6 रुपीज़ का लॉस है, तो लॉस का प्रतिशत कैसे निकालोगे, तो लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 6 बटा में कॉस्ट प्राइस इतना था 16 इंटू 100, तो ये 2 तिहाई 6, ये 8 बार में कटेगा,
4 दूनी 8 और ये 25 बार में कटेगा, मतलब 75/2। तो मतलब कितना हो जाएगा, 37.5% लॉस चल रहा है उसका। तो लॉस है ऑप्शन नंबर डी के अंदर, लॉस है ये। ठीक है, सी वाला प्रॉफिट है, तो वो नहीं कह सकते हम लोग। तो ये चीज़ समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अपूर्वा 12 दिन में एक काम कर लेती है। ठीक है, अपूर्वा जनरली 12 डेज के अंदर वो एक काम को कंप्लीट कर लेती है। ओके, अपूर्वा और अमित ने एक साथ काम को पूरा किया और उनको ना 54 रुपये और 81 रुपये मिला। अपूर्वा को मिला 54 रुपीज़। एक और कौन है नाम, इसका क्या नाम था, अमित। अमित को मिला कितना, 81 रुपीज़। तो बताओ अगर काम को एक साथ करते तो उनको कितना मिलता। पहली बात देखो, जो मनी का रेशियो होता है ना, जो पैसे उनको मिले, वेजेस जो मिले उनको, तो अपूर्वा और अमित का जो वेजेस है 54:81 है। तो ठीक है, तो ये कट जाएंगे 27 से 2 बार में, 27 से 3 बार में, 2:3 के रेशियो में इनको पैसे मिल रहे हैं। और पैसे मिलते हैं, मनी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, उनके एफिशिएंसी का रेशियो होता है। ठीक है, मतलब ये 2 एफिशिएंसी के साथ काम कर रही होती है अपूर्वा, तो ये अमित जो है 3 एफिशिएंसी के साथ, मतलब क्षमता अमित की ज्यादा, तभी उसको ज्यादा पैसा मिला। ठीक है, तो अपूर्वा 2 एफिशिएंसी के साथ 12 दिन में काम कंप्लीट कर सकती है। तो क्या नाम है इसका यार, अपूर्वा और अमित दोनों मिला के कितने दिन में करेंगे। तो अपूर्वा और अमित की दोनों की एफिशिएंसी मिला दोगे तो कितने मिलेंगे, 2 और 3 को ऐड कर दो, 5 हो जाएगा। तो 5 एफिशिएंसी के साथ x डेज में करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 24/5 डेज। और यहाँ से निकाल लो 5 6 के 8, 5 8 40, मतलब 4.8 डेज में करोगे। इसको फ्रैक्शन में लिख लो, डेसिमल में लिख दो, या फिर आप p/q के फॉर्म में लिख दो, जो भी है सब सही है। ठीक है, चलो ऑप्शन में जैसे वैसे हमने आंसर ला दिया, तो 4/8 डेज आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहे हैं 18 लड़के किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो वही काम 27 लड़के कितने दिन में कर लेंगे। देखो कहा ना, m1 इंटू d1 होता है, एक और फॉर्मूला होता है m2 इंटू d2, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब मेन और डे का मल्टीपल और मेन 2 और d2 का मल्टीपल बराबर हो जाएगा, बिकॉज वर्क बराबर है। ठीक है, तो 18 लड़के 24 दिन में करेंगे, तो 27 लड़के x डेज में कर लेंगे। तो 9 के टेबल से कटाओगे 3 बार में, 9 के टेबल से 2 बार में, और ये 3 8 बार में कट जाएगा। तो x बार क्या करोगे 16। तो सिंपल सा लॉजिक था, इसमें कुछ था ही नहीं, इजी सा था। अब मैं थोड़ा स्पीड में बढ़ रहा हूँ, आप वीडियो जब क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन पढ़ लो, सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर खुद से हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज नहीं हो रहा तो फिर आप वीडियो का सॉल्यूशन देख लो, यही कह सकते हैं। 7 नंबर सवाल कह रहा है 2.8 आवर्स के अंदर ना 315 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर पर सेकेंड में आप कार की औसत गति क्या होगी। देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। तो जिसमें डिस्टेंस है 315 किलोमीटर है, 2 पॉइंट नहीं 315 किलोमीटर है, टाइम है 2.8 आवर्स। तो इसी को मतलब क्या कहते हैं, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 315 डिवाइडेड बाई 28 करो। और ये डेसिमल जब हमने नीचे से हटाया, ध्यान दो, नीचे से डेसिमल हटाया हमने यहाँ पे, ऊपर में लेके 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, इंटू 5/18 कर लो। अब ये मेरे हिसाब से क्या 9 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, तो बिल्कुल भी हो सकते हैं। 9 के टेबल से अगर मारोगे तो हो जाएगा कितना, 9 या 27 और 9 बचे 45, मतलब 35 बार में, और ये 9 दूनी 18, ये 2 के टेबल से 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो मिल गया 35 इंटू 25/28। तो अब करेंगे क्या, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो मिल जाएगा 980/28। अगर हम 980 को 25 से डिवाइड कर देंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन में है क्या, नहीं आ रहा है ऑप्शन। ऐसा क्या हमने कर दिया गलती, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर दिया क्या मैंने जल्दीबाजी में। 28 से मैं, या फिर मैंने खुद से एज्यूम कर लिया गलती। मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइड करना चाहूँगा 28 को 980 बार में। आखिर क्यों नहीं आ रहा भाई ये, आखिर रीज़न क्या है। 980 को अगर हम डिवाइड करते हैं 28 बार में, तो आंसर काहे नहीं आ रहा है। थोड़ा उतना पचरा क्या करना है, इतना मैं शॉर्टकट बताता हूँ इसका, हटाओ। मतलब ये टाइम कंज्यूम कर रहा हमारा माथा, तब कैलकुलेशन करते करते एग्जाम में ऐसे जब माथा खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम डिवाइड मार सकते थे। 7 से 7 5 35, ये 7 से 4 बार में कट जाएगा। मतलब 25 इंटू 5 125/4 कर लो, 4 3 12, 4 एकम 4, और ये हो जाएगा बन जाएगा 1, तो 2.5 हो जाएगा 0.25। तो 31.25 मीटर पर सेकेंड आपके ऑप्शन में आ गया। ये ऐसी होता है एग्जाम में, जब बड़ा बड़ा कैलकुलेशन सामने आएगा ना, तो सोचेंगे कि और जल्दीबाजी कर ले कि नहीं, तो कैलकुलेशन मिसमैच होगा, मतलब मिस्टेक होगा, हम ऑप्शन से मैच ही नहीं कर पाएंगे। तो वैसे सिचुएशन में थोड़ा सा तुक्का लगाना पॉसिबल नहीं होता है। मैंने सोचा चलो इसके आसपास भी वैल्यू दिखे, तो मेरे आसपास भी वैल्यू नहीं दिख रहा था उस टाइम, मतलब 34 35 आने लग रहा था।
32 होता तो मैं इसको आंसर कर लेता, लेकिन 34-35 में डाउट था, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे छोटे छोटे फॉर्म में कर लिया इसको। आगे देखो 8 नंबर सवाल है कि एक कार 3 घंटे में 105 किलोमीटर की डिस्टेंस को कंप्लीट कर लेती है, कवर कर लेती है, ट्रैवल कर लेती है। एक ट्रेन 4 घंटे में 252 किलोमीटर की यात्रा कर लेती है, तो कार से ट्रेन की गति का रेशियो बताओ। देखो स्पीड बराबर क्या होता है, D/T, तो यहाँ पे दो स्पीड होने चाहिए, S1 और S2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, D1/T, T1 रेशियो D2/T2, यही ना कर सकते हम लोग। तो पहला डिस्टेंस है 105 और कार का समय कितना था 3, डिवाइडेड बाई इसका क्या था 252 और इसका स्पीड था 4। अब ये कर लो, 3 से कटेगा क्या, 3 3 9 3 5 15, 35 बार में, और ये 4 6 24 4 3 12, 63 बार में है क्या। 7 के टेबल से कटेंगे, 7 5 35, 7 9 63, 9 रेशियो 5, ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिख गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसका एलसीएम निकालो, बहुत इजी सवाल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मैं कहता हूँ एग्जाम में 90% लोग से छूट जाता है, या तो छूट जाएगा या फिर इसको बनाने के चक्कर में 2-3 नंबर छूट जाएगा। रीजन जानते हो क्या है, ये इतना इजी देख के लोग खुश होके इसको लग जाते हैं बनाने में, स्टार्टिंग में ही और टाइम खा जाते हैं। ये इजी है बट कैलकुलेटिव है, करके देख लो आप लोग, विश्वास नहीं तो 132 176 275, इसको पहले 2 के टेबल से ले जाओगे, 2 छक्का 12 2 छक्का 12, ये 2 8 16 और 275। अब ये ना देखो, ये दोनों तो 11 से कट जाएंगे और इसके फर्स्ट एंड लास्ट की ऐड हो जाएगी 7 - 7 0, मतलब 11 से ये डिवाइड हो जाएगा इजीली। तो 6 बार में 8 बार में, और ये 11 दूनी और 11 5 55। फिर 2 के टेबल से ले जाएंगे 3 4 25, अब नहीं कटने वाला, 2 × 11 × 2 × 3 × 4 × 25। अब मैं मान लो स्पीड मेरी ठीक है, मैं कर ले रहा हूँ जल्दी जल्दी, बहुतों का स्पीड नहीं होता उतना, तो फिर वो सवाल मिस्टेक करते हैं या फिर छूट जाता है। 25 × 4 100, 100 × 3 300, 3 दूनी 600 और 6 दूनी 1200, 12 × 11 को मल्टीप्लाई कर लो, 12 प्लस नीचे 12 132, 132 और 00। मैंने पता है कैसे किया, मैंने यहाँ पे देखो, ये तो समझ में आ गया, 12 × 11 करना था, तो 12 और नीचे 12 कर लो, हो गया 132। ठीक 12 × 11 करोगे तो 2 बार 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर नीचे ऐसे लिखते हैं ना, तो माइंड में कर लो 12 को और एक बार 12 को नीचे रख लो, ऐसे तो 132 आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए पेन उठाना जरूरी नहीं है, माइंड में भी कर सकते हैं हम लोग, तो टाइम बचेगा वैसे। 10 नंबर कह रहा है 2/3 7/9 35/81 का आपको पूछ रहा है इसका एचसीएफ बताओ। तो जब भी इनका एचसीएफ बताना होता है तो हम ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं, नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं, और लेकिन कहेगा कि इनका एलसीएम निकालो तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, तो ऐसे चल रहा होता है। ये बात समझ में आ गया। चलो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालोगे 2 7 35 का, तो क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा, सारे के सारे मतलब ऑड नंबर है, और मतलब वो मतलब इनका कोई भी मतलब है ना डिवाइड नहीं हो पाएगा कोई एक दूसरे से, मतलब 7 5 35 तो कट जाएगा, लेकिन 2 एक है ना, 2 इन सबको डिवाइड नहीं कर सकता, तो इनका एचसीएफ 1 आ जाएगा, और 3 कट जाएगा, काट देगा 81 को, और 9 भी कट सकता है 81 को, तो इनका एलसीएम भी 81 निकल जाएगा। तो 1/81 है क्या, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है, तो बाकी कमेंट करके बताओ आपने कितने क्वेश्चन कम टाइम के अंदर सही किए। देखो सारे क्वेश्चन सही कर दिए, लेकिन टाइम ज़्यादा लिए कोई फायदा नहीं है। कम टाइम के अंदर सारे क्वेश्चन कितने लोगों ने सही किया कमेंट करके बताना। बाकी पेड बैचेस A to Z स्टडी ऐप पे मिलेगा कम टाइम के अंदर। बहुत अगर बढ़िया चीज़ें सीखनी है, पॉइंट मतलब कहते हैं ना टू द पॉइंट चीज़ें सीखनी है एग्जाम के लिए, तो फिर आप इस बैच को ज्वाइन करोगे। A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई भी प्रॉब्लम होता है एप्लीकेशन से रिलेटेड, PDF बाई करने से रिलेटेड, सब चीज़ें व्हाट्सएप पे पूछ लो, आपकी टीम मेंबर मेरी मदद कर देगी आपको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना।